डे 5 में आप सब पार्टिसिपेंट का एक बार फिर से स्वागत है। और डे 5 की जो सबसे पहली रिपोर्ट हम आज डिस्कस करेंगे वो है अबाउट कोएंजाइम। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कोएंजाइम्स क्या होते हैं और 4G मशीन से हमें जो रिपोर्ट मिलता है उसमें कौन कौन से कोएंजाइम के बारे में हमें पता लगता है। तो सबसे पहले अगर बात करें कोएंजाइम का, तो ये बना है दो शब्दों से। पहला जो शब्द है वो है को और दूसरा है एंजाइम, यानी वो न्यूट्रिएंट या वो तत्व जो होते हैं एंजाइम के सहायक, जो हेल्प करते हैं एंजाइम की एक्टिविटीज को बढ़ाने में और स्पीड अप करते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को या बॉडी की फिजियोलॉजी को। उनको बोलते हैं आमतौर पे कैटलिस्ट। तो कोएंजाइम काम करते हैं एज ए कैटलिस्ट, हेल्प करते हैं एंजाइम के बेहतर फंक्शन में। तो सबसे पहले हमें इस रिपोर्ट से जो कोएंजाइम के बारे में पता लगता है वो है निकोटिनामाइड। उसके अलावा बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, फॉलिक एसिड, कोएंजाइम Q10 और ग्लूटाथियोन, ये कुल मिला के 6 कोएंजाइम हैं जो हमें पता लगते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट निकोटिनामाइड। और अगर हम बात करें निकोटिनामाइड क्या है, तो निकोटिनामाइड एक कोएंजाइम है जो बनता है हमारी बॉडी में, जिसका सिंथेसिस होता है फ्रॉम नियासिन, जिसको बोलते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 से बनता है निकोटिनामाइड। और अगर बात किया जाए निकोटिनामाइड या नियासिनामाइड के बेनिफिट्स का, फंक्शन का, तो अगर हमारी बॉडी में निकोटिनामाइड या नियासिनामाइड, इसका दूसरा नाम है, अगर ये कम होगा या अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि बॉडी में इसके फंक्शन क्या है। सबसे पहले नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड रिस्पॉन्सिबल है फॉर आवर हेल्दी स्किन। ये देता है हमें लाइटनिंग, ब्यूटीफुल स्किन। उसके अलावा ये होता है एंटी एक्ने, एक्ने को कम करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारी स्किन के जो बैरियर्स हैं, यानी स्किन को डैमेज से बचाने वाली जो चीजें हैं उनको बढ़ाने में ये मजबूती देता है। उसके साथ साथ ये होता है एंटी एजिंग, हमारे स्किन में देता है ये एंटी एजिंग अफेक्ट, रिंकल्स को कम करता है। उसके साथ साथ ये होता है मोर मॉइस्चराइजिंग देन वैसलीन, यानी ये देता है हमारी स्किन को बहुत शानदार मॉइस्चराइजेशन। उसके अलावा हमारी स्किन में ये रिड्यूस ऑयल करता है, रिड्यूस को कम करता है। उसके अलावा ये बचाता है हमें हाइपर पिगमेंटेशन से, यानी बचाता है फ्रॉम द बैड इफेक्ट ऑफ सन रेडिएशन। उसके अलावा अगर बात करें हम निकोटिनामाइड का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन हेल्थ के लिए। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की सभी सेल्स के लिए। और सेल्स के अलावा निकोटिनामाइड हमारी डीएनए को बचाता है डैमेज से। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल का हेल्थ अच्छा रहे, आपका डीएनए मजबूत रहे और आपकी स्किन शानदार बने, तो उसके लिए आप ले सकते हैं निकोटिनामाइड। तो अगर किसी की बॉडी में, किसी की रिपोर्ट में निकोटिनामाइड की मात्रा कम आती है तो उससे क्या होगा, उससे उसको हो सकता है स्किन में प्रॉब्लम। उसके अलावा जो बॉडी की सेल्स हैं वो कमजोर होंगी, और सेल अगर कमजोर है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। उसके साथ साथ इस अगर इसकी बॉडी में होगी डेफिशिएंसी तो हो सकता है प्रॉब्लम इन डीएनए। और डीएनए में अगर प्रॉब्लम आता है दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर आवर हेल्थ, क्योंकि डीएनए है हमारी सेल का सेंटर पार्ट, जो सेल की सब फंक्शंस को, सब काम को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो अगर सेल डीएनए में प्रॉब्लम आएगा तो सेल का जो पूरा फंक्शन है वो प्रभावित हो जाएगा। तो अगर निकोटिनामाइड की मात्रा कम है तो हमारी सेल कमजोर होंगी, डीएनए में प्रॉब्लम आ सकती है और हो सकती है बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम। अगर इसका मात्रा ज्यादा है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आती है तो उससे क्या होगा, हमारा स्किन का हेल्थ अच्छा होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, सेल्स मजबूत होंगी और हमारा डीएनए बचेगा डैमेज से। सेकंड जो कोएंजाइम हम डिस्कस करेंगे वो है बायोटीन। तो अगर हम बात करें बायोटीन का, तो बायोटीन को बोलते हैं विटामिन B7। बायोटीन मतलब विटामिन B7। और अगर बात करें हम इसके फंक्शन का, तो विटामिन B7 यानी बायोटिनामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारे लिवर के मेटाबॉलिज्म के लिए और सेल की ग्रोथ के लिए। उसके अलावा ये हमें देता है शानदार एनर्जी लेवल, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ओवर हेयर हेल्थ, हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बायोटिन। तो अगर किसी की टेस्ट में बायोटिन की मात्रा कम आती है तो क्या हो सकता है, उससे उसको नर्वस प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर का मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है, सेल्स का हेल्थ
प्रभावित हो सकता है, और हो सकता है उसको बालों का समस्या, बालों का टूटना झड़ना होता है बहुत ज्यादा जब होता है बायोटिन का डेफिशिएंसी। और अगर बायोटिन का लेवल अच्छा होगा, ज्यादा होगा, तो उससे उससे क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, लिवर का मेटाबॉलिज्म शानदार होगा, सेल्स की हेल्थ अच्छी होगी, ग्रोथ शानदार होगी, और हमारे बाल रहेंगे मजबूत, उनका टूटना झड़ना होगा कम। तो बायोटीन का है ये फंक्शन। विटामिन बी 7 इसका दूसरा नाम है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, हमारी सेल्स के हेल्थ के लिए और लिवर के लिए होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्लस देता है हमारे बालों को मजबूती। अगर कम होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर ज्यादा होगा तो हमारा बालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, बाल टूटेंगे झड़ेंगे कम, लिवर का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, और मिलेगा सेल को शानदार ग्रोथ। तो दिस इज ऑल अबाउट बायोटिन। और तीसरा जो कोएंजाइम यहाँ पे हमें मिलता है वो है पेंटोथेनिक एसिड, और इसको बोलते हैं हम, पेंटोथेनिक एसिड का जो दूसरा नाम है वो है विटामिन बी 5। और अगर हम बात करें विटामिन बी 5 का, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ डिप्रेशन। उसके अलावा ये कंट्रोल करता है हमारी वोमिटिंग को, इंसोम्निया को। उसके अलावा ये अगर बॉडी में इसका डेफिशिएंसी हो जाएगा, कम होगा, तो जब भी किसी का पेंटोथेनिक एसिड का लेवल डाउन आएगा, कम आएगा, तो उससे क्या होगा, उसको डिप्रेशन प्रॉब्लम बढ़ सकता है, वोमिटिंग इंसोम्निया ज्यादा होगा। उसके अलावा उसके पैरों में होगा जलन ज्यादा, अगर है विटामिन बी 5 का डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी ऑफ पेंटोथेनिक एसिड। उसके अलावा उसको लगातार बार बार सर में दर्द होगा, थकान ज्यादा होगी, और आएगा बहुत ज्यादा इरिटेशन, उसको आएगा गुस्सा। उसके अलावा उसका जो आंतों का स्वास्थ्य है वो भी डिस्टर्ब होगा, और पेट में होगा पेन। उसके अलावा नमनेस इन हैंड्स एंड फीट। तो अगर आप जांच करते हैं 4G मशीन से और उसमें पेंटोथेनिक एसिड की मात्रा कम आती है, लेवल डाउन आता है, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन बढ़ सकता है, वोमिटिंग ज्यादा हो सकती है, नींद आने में दिक्कत होगी, पैरों में जलन होगी, लगातार सर में दर्द रहेगा, थकान ज्यादा होगी, गुस्सा बढ़ेगा, आंतों का स्वास्थ्य खराब होगा, पेट में होगा बहुत ज्यादा पेन अगर है इसकी मात्रा कम। अगर ये इसकी मात्रा अच्छी है, ज्यादा आता है, तो उससे क्या होगा, हमारे आंतों का, पेट का हेल्थ अच्छा रहेगा, स्टमक पेन नहीं होगा, हेडेक कम होगा, पैरों में बर्निंग सेंसेशन नहीं होगा, और कम होगा लेवल ऑफ डिप्रेशन अगर है इसका मात्रा शानदार बेहतरीन। सो दिस इज ऑल अबाउट पेंटोथेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं चौथे कोएंजाइम का, जो है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड को बोलते हैं विटामिन बी 9। और अगर इसके फंक्शन की बात करें या बात करें इसकी डेफिशिएंसी का, तो फॉलिक एसिड एक ऐसा शानदार हमारे पास न्यूट्रिएंट है, ऐसा बेहतरीन कोएंजाइम है जो क्या करता है, प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस। यानी जो बच्चे होते हैं माँ की गर्भ में, उनमें अगर इनका कमी हो जाए तो क्या होगा, उनमें हो सकता है बहुत सारे न्यूरल ट्यूब यानी नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में एक गर्भवती महिला को दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ फॉलिक एसिड टैबलेट, ताकि उसके पेट में जो बच्चा है उसके जो नर्वस सिस्टम है वो बने शानदार बेहतरीन। उसके अलावा अगर बात करें फोलिक एसिड के फंक्शन का, तो ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी को बनाने में हेल्प करता है फॉलिक एसिड। उसके अलावा ये हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन। तो अगर बात की जाए गर्भवती महिला की, उसके पहले 3 महीने में अगर उसकी बॉडी में होगा लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड, तो बच्चे का जो नर्वस सिस्टम है उसमें डिफेक्ट आ सकता है। उसके अलावा अगर बात करें अदर्स पर्सन की, दूसरे इंसानों की, तो अगर उनका होगा लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड, तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी, आरबीसी की मात्रा कम होगी, हमारा हेल्थ इंपेयर्ड होगा। उसके साथ साथ जो भी है हमारा डीएनए को बनने में प्रॉब्लम आएंगी अगर होगा लो लेवल ऑफ फॉलिक एसिड, प्लस सेल का जो डिवीजन होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो फॉलिक एसिड एक शानदार हमारे पास कोएंजाइम है, नाम है इसका विटामिन बी 9, जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर आवर नॉर्मल रेड ब्लड फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। उसके अलावा हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन। तो अगर इसका लेवल डाउन होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम इन आरबीसी फॉर्मेशन, प्रॉब्लम इन डीएनए सिंथेसिस एंड प्रॉब्लम इन सेल डिवीजन। और अगर गर्भवती महिला में कमी होगा तो बच्चे को हो सकता है न्यूरल ट्यूब्स डिफेक्ट। उसके अलावा अगर इसका लेवल अच्छा रहेगा तो
गर्भवती महिला को फायदा क्या मिलेगा कि बच्चों का जो नर्वस सिस्टम है वो बेहतर बनेगा, आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छा होगा और होगा शानदार डिवीजन ऑफ सेल्स और डीएनए रहेगा बिल्कुल मजबूत। तो ये था हमारा चौथा कोएंजाइम जो है विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड। और अब बात करते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट कोएंजाइम का जिसका नाम ही है कोएंजाइम Q10। तो अगर हम बात करें कोएंजाइम Q10 का तो ये क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में एक होता है प्रोसेस, एक साइकिल चलती है, उसका नाम होता है क्रेब साइकिल। और उससे क्या होता है कि हमारी सेल्स के अंदर जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहुंचता है उस ग्लूकोज से अगर बनाना है एनर्जी तो उसके लिए होता है एक प्रोसेस और वो कहलाता है क्रैब साइकिल या TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल। और इसमें क्या होता है, इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्लड से निकल के जाता है हमारी सेल्स में, और सेल्स में होता है एक ऑर्गन, नाम है उसका माइट्रोकॉन्ड्रिया, उसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। वो क्या करता है माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ ATP, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट बनता है हमारे माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ATP है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो अगर हमारी बॉडी को एनर्जी बनाना है तो ग्लूकोज हमारी सेल्स के अंदर जाएगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा और वहां पहुंच के वो प्रोसेस में पार्ट करेगा इन क्रैब साइकिल, जिससे लास्ट में बनेगा 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का चलता है यूटिलाइज होता है तो उससे बनता है 36 मॉलिक्यूल ऑफ एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो देता है हमारी बॉडी को एनर्जी। तो अगर कोएंजाइम Q10 की मात्रा कम होगी तो ATP का सिंथेसिस कम होगा, और ATP कम बनेगा तो होगा लो एनर्जी लेवल, थकान होगी, बार बार कमजोरी बॉडी में आएगा, सुस्ती रहेगा और काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर जिसको हो जाता है कोएंजाइम Q10 का डेफिशिएंसी, कमी आता है, तो उसको होता है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी उसको रहती है हमेशा लंबे समय तक थकान, अगर इसका लेवल हो जाए डाउन। और अगर इसका लेवल ज्यादा आता है, अच्छा आता है, तो उससे क्या होगा एनर्जी लेवल शानदार होगा। उसके अलावा अगर बात करें हम कोएंजाइम का तो बॉडी में एनर्जी के अलावा इसके बहुत सारे फंक्शन है, जैसे सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबल है हमारे कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, यानी ये हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका होगा डेफिशिएंसी तो हमारी हार्ट हेल्थ प्रभावित हो सकती है। उसके अलावा बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है कोएंजाइम Q10। उसके अलावा ये होता है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो प्रिवेंट करता है एजिंग को, यानी रिंकल्स को कम करेगा। उसके अलावा फटीग को, थकान को दूर करेगा, दांतों के हेल्थ को अच्छा करेगा, आई हेल्थ को इंप्रूव करेगा, किडनी की हेल्थ को अच्छा करेगा, माइग्रेन को कम करेगा, और जो भी हमारा न्यूरो सिस्टम है उसको बनाएगा अच्छा। प्लस जो लेते हैं स्टैटिन थेरेपी, स्टैटिन क्या होता है, स्टैटिन है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन। अगर कोई भी इंसान जिसको है कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और वो अगर लेता है एलोपैथिक मेडिसिन तो वो होती है स्टैटिन मेडिसिन। और जब कोई इंसान लेता है स्टैटिन मेडिसिन तो उसका क्या होता है, उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन उसका होता है साइड इफेक्ट। वो क्या होता है कि उससे होता है हमारी सेल्स में लो अमाउंट ऑफ कोएंजाइम Q10, और कोएंजाइम Q10 कम होगा तो एनर्जी लेवल डाउन होगा, जिससे क्या होगा, होगी बार बार थकान। इसीलिए जो इंसान लेता है कोलेस्ट्रॉल का एलोपैथिक मेडिसिन उसको होता है बहुत ज्यादा थकान, उसको दूर करने में हेल्प करेगा कोएंजाइम Q10 और नेचुरली कंट्रोल करेगा कोलेस्ट्रॉल को और बीपी के लेवल को। उसके अलावा जो लेते हैं कीमोथेरेपी उसमें देता है ये शानदार प्रोटेक्शन, ताकि कीमोथेरेपी का हमारी बॉडी पे ज्यादा साइड इफेक्ट ना हो। उसके अलावा ये बचाता है, बेहतर करता है मेल इनफर्टिलिटी को, यानी जो पुरुषों में होता है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में काम करता है कीवा कोएंजाइम Q10 ड्रॉप। तो अगर कोएंजाइम Q10 की मात्रा बॉडी में कम होगी तो हमारा हार्ट हेल्थ प्रभावित होगा, बीपी बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, हमारी आंखों का दांतों का हेल्थ खराब होगा, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, माइग्रेन प्रॉब्लम बढ़ेगा, न्यूरो प्रॉब्लम बढ़ सकता है और होगा लो एनर्जी लेवल। लेकिन अगर हमारे बॉडी में कोएंजाइम Q10 की मात्रा अच्छी है, बेहतर है, तो हमारा एनर्जी लेवल शानदार रहेगा, हार्ट हेल्थ अच्छी होगी, बीपी कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहेगा, हमारी स्किन पर रिंकल्स नहीं आएंगे, माइग्रेन प्रॉब्लम नहीं होगा, और मिलेगा बॉडी को शानदार बेहतरीन स्टेमिना, जिससे हम रहेंगे ज्यादा एक्टिव, ज्यादा
तंदुरुस्त। तो ये है ऑल अबाउट कोएंजाइम Q10। और लास्ट यहाँ पे जो कोएंजाइम आता है वो आता है ग्लूटाथियोन। और अगर बात करें हम ग्लूटाथियोन का, तो ये होता है एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो स्पेसिफिकली बहुत फायदेमंद है फॉर आवर लिवर फंक्शन। So glutathione is a antioxidant which is responsible for good liver health। और अगर ये डाउन होगा, इसकी मात्रा कम होगी, तो हमारा लिवर हेल्थ प्रभावित होगा। और अगर बात करें इसके और फंक्शन की, अगर ये कम होगा या ज्यादा होगा, उससे क्या हमें नुकसान या फायदे हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें ग्लूटाथियोन के फंक्शन की, तो सबसे पहले ये होता है एंटीऑक्सीडेंट फॉर आवर लिवर। ये हमारे लिवर को बचाएगा डैमेज से, नुकसान से, ताकि हमारा लिवर रहे बिल्कुल हेल्दी। और जब लिवर हेल्दी होगा तो लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन का लेवल अच्छा रहेगा, नॉर्मल रहेगा लेवल ऑफ अमीनो एसिड। उसके अलावा लिवर क्या करता है, लिवर करता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर ग्लूटाथियोन की मात्रा अच्छी रहेगी तो बेहतर होगा हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, जिससे क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। उसके अलावा ये बीइंग एन एंटीऑक्सीडेंट हमारे डीएनए को बनाने में और रिपेयर करने में हेल्प करेगा, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा और हेल्प करेगा इन अमीनो एसिड ट्रांसफर। तो अगर किसी के लेवल ऑफ ग्लूटाथियोन कम आता है तो उससे क्या होगा, उसके लिवर में प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन डाउन होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा और डीएनए में आएगा प्रॉब्लम और होगा लो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। लेकिन अगर इसका लेवल अच्छा है तो उससे क्या होगा, हमारा लिवर हेल्थ अच्छा रहेगा, लिवर का फंक्शन बेहतर होगा, तो होगा बेहतर डिटॉक्सिफिकेशन, होगा बेहतर प्रोटीन सिंथेसिस, इम्यून सिस्टम बढ़े, इम्यूनिटी बढ़ेगा और जो डीएनए का सिंथेसिस है या रिपेयर है वो बेहतर होगा और ज्यादा एक्टिव होंगे हमारे एंजाइम, ताकि हमारा स्वास्थ्य हो और ज्यादा बेहतर। तो समरी ये है, अगर ग्लूटाथियोन का लेवल डाउन है तो उससे इम्पेयर्ड होता है हमारा लिवर का हेल्थ, जिससे आती है बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम। अगर इसका लेवल अच्छा है तो हमारा लिवर का हेल्थ अच्छा रहेगा और होगा हमारा बेहतरीन बॉडी फंक्शन, इम्यून सिस्टम बूस्टअप होगा, डिटॉक्सिफिकेशन बेहतर होगा और मिलेगा हमें शानदार प्रोटेक्शन टू अवर लिवर। तो ये था ऑल अबाउट कोएंजाइम रिपोर्ट एनालिसिस कार्ड। तो अगर बात करें हम निकोटिनामाइड का, पेंटोथेनिक एसिड का या बायोटीन का, इनके लिए आप ले सकते हैं हिमालयन बेरी जूस, या आप ले सकते हैं नोनी जूस, या आप ले सकते हैं डेली प्लस टैबलेट या अकाई बेरी जूस। ये चारों चीजें हैं शानदार सोर्स ऑफ निकोटिनामाइड, बायोटीन एंड पेंटोथेनिक एसिड, जो देगा हमें शानदार हेल्थ। अगर बात करें फॉलिक एसिड का, अगर ये कम है तो इसके लिए आप ले सकते हैं फॉलिक एसिड टैबलेट। कोएंजाइम Q10 के लिए हमारे पास आता है कोएंजाइम Q10 ड्रॉप, और ग्लूटाथियोन को बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं मिल्क थिसल ड्रॉप, क्योंकि इस मिल्क थिसल में होता है एक अर्ब मिल्क थिसल सिलिमेरिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटर फंक्शन ऑफ ग्लूटाथियोन। तो इसके लिए आप ले सकते हैं मिल्क थिसल ड्रॉप। एंड दिस इज ऑल अबाउट कोएंजाइम फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना आज का नेक्स्ट रिपोर्ट, जो है फिजिकल बेसिक फिजिकल क्वालिटीज। और अगर बात करें बेसिक क्वालिटीज का, तो इसमें लास्ट के 3 रिपोर्ट हम डिस्कस करेंगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी हेल्थ। और पहला जो रिपोर्ट है नीचे से थर्ड, वो है वाटर शॉर्टेज। तो अगर बॉडी में होगा पानी की कमी तो उससे क्या क्या हमें हो सकता है। तो अगर इसको समझना है तो हमें समझना पड़ेगा अपनी बॉडी को। और अगर अपन बात करें हम अपनी बॉडी की और रिलेशनशिप ऑफ वाटर का, तो देखिए हमारी बॉडी की अगर बात करते हैं ना, तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में होता है 78% वाटर। जब उम्र होती है 1 साल की तो होता है 65% वाटर। और अगर अडल्ट वुमेन है तो होगा लगभग 55% वाटर, और अडल्ट मेल में होता है लगभग 60% वाटर। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बोलते हैं कि जल ही जीवन है। क्योंकि हमारे अगर बात करें ऑर्गन्स का, तो हमारे ब्रेन में होता है 73% वाटर, हार्ट में 73% वाटर, लंग्स में 83% वाटर, किडनी में 79% वाटर, मसल्स में 79% वाटर, बोन्स में 30% वाटर है, और हमारे स्किन में होता है 64%
वाटर। तो अगर हमारी बॉडी में लेवल ऑफ वाटर कम होगा, पानी हम कम पिएंगे, तो हमारे इन सब ऑर्गन का जो फंक्शन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और हमारा ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, किडनी हेल्थ, मसल्स, स्किन में इश्यूज आ सकते हैं अगर हो लो लेवल ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं हम पानी का, तो पानी क्या करता है? पानी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, हमें देता है शानदार मॉइस्चराइजेशन और बेहतर करता है हमारे सब बॉडी के फंक्शंस को। तो अगर पानी की मात्रा कम है तो इन सब पार्ट से प्रॉब्लम हो सकता है। अगर पानी की मात्रा अच्छी आप लेते हैं तो ये सब बॉडी फंक्शन का जो काम है वो बेहतर हो सकता है। और इसलिए बोलते हैं जल ही जीवन है। पीजिए शुद्ध पानी जिसमें आपको मिले बेहतर मात्रा में बहुत सारे मिनरल, ताकि उसका जो फंक्शन है वो और बेहतर हो सके। और ये है ऑल अबाउट वाटर। सेकंड यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो आएगा हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया की बात करें तो क्या होता है? जब भी हमारी सेल्स में होता है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन तो वो कहलाता है हाइपोक्सिया। और अगर हमारी सेल्स में हो लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन तो हमारी पूरी हेल्थ प्रभावित हो सकती है। तो अगर बात करें हम डिटेल में व्हाट इज हाइपोक्सिया, ये क्यों होता है और इससे होते हैं क्या क्या प्रॉब्लम, तो देखिए हाइपोक्सिया क्या है? जब हमारी जो भी सेल्स हैं और खासकर ब्रेन सेल अगर उसमें है ऑक्सीजन का कमी तो उसको बोलते हैं हम हाइपोक्सिया। और जब होता है हाइपोक्सिया तो उससे क्या होता है? होती है हमारी पूरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम। सबसे पहले बात करें हाइपोक्सिया होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले अगर हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड का सप्लाई कम होगा तो हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाएगा एंड दैट विल कॉज हाइपोक्सिया। उसके अलावा अगर हमारा ब्रेन का जो ऑक्सीजन, जो ब्लड जा रहा है ब्रेन में, अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है बिकॉज ऑफ एनी इन्फेक्शन तो उससे भी हो सकता है हमें हाइपोक्सिया। उसके अलावा अगर हमारे ब्लड में है लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन दैट विल कॉज हाइपोक्सिया। और अगर हाइपोक्सिया किसी को होता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हम बात करें कि 0 मिनट यानी अगर लगातार हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में हो कम मात्रा में ऑक्सीजन तो हमारी पूरी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें आएगा ऑक्सीजन में डेफिशिएंसी एंड दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोक्सिया। और अगर 1 से लेके 2 मिनट तक लगातार हमारे ब्रेन को मिले कम ऑक्सीजन तो ब्रेन सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके अलावा अगर 5 मिनट तक लगातार हमारे ब्रेन को ना मिल पाए प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन तो ब्रेन सेल का डेथ होगा और होगा ब्रेन डैमेज। और 10 मिनट तक अगर किसी के ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो उससे मौत भी हो सकती है बिकॉज और ब्रेन कंट्रोल ऑल ऑल ओवर बॉडी फंक्शन। और जब ब्रेन को मिलेगा कम ऑक्सीजन तो वो कहलाएगा हाइपोक्सिया और उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर हाइपोक्सिया का लेवल डाउन आता है, कम आता है, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हाइपोक्सिया का प्रॉब्लम होता है तो हाइपोक्सिया इस रिपोर्ट की बात करें तो जितना वैल्यू यहाँ पे कम आएगा, अगर ये वैल्यू नॉर्मल है तो नॉर्मल रहेगा, अगर वैल्यू कम है तो होगा हमें कम प्रॉब्लम। अगर हाइपोक्सिया का यहाँ पे वैल्यू ज्यादा आता है, मतलब लेवल ऑफ हाइपोक्सिया ज्यादा है, तो उससे हो सकता है बॉडी में ज्यादा प्रॉब्लम। अगर इस रिपोर्ट में लेवल डाउन है तो रहेगा बेटर हेल्थ, नॉर्मल है तो नॉर्मल। और अगर ये ज्यादा आता है यहाँ पे तो ये इंडिकेट करता है कि हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ हाइपोक्सिया, उससे हमारे ब्रेन की सेल्स डैमेज हो सकती हैं और हो सकता है बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम। और लास्ट में तो यहाँ पे टेस्ट है वो है पीएच। और अगर बात करें हम पीएच का तो पीएच क्या होता है? पीएच मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन, पोटेंशिया हाइड्रोजनी, यानी जो भी हम खाना खाते हैं उस खाने में जो भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है उसका पोटेंशियल कैसा है। और अगर बात करें हम पीएच का तो इसका होता है स्केल, और स्केल चलता है 1 से लेके 14। अगर किसी भी चीज का पीएच होता है 7 दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पीएच। और अगर किसी का पीएच होता है 7 से कम तो वो कहलाता है एसिडिक। और होता है पीएच अगर 7 से ज्यादा तो वो कहलाता है अल्कलाइन यानी कि क्षारीय। और अगर बात करें हम पीएच का और हमारी बॉडी की हेल्थ का, अगर हमारी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, खासकर अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड्स में आता है हमारे पास क्या? हमारे पास आते हैं हमारे फ्लूइड्स ब्लड, वाटर, इनका पीएच अगर हो जाए
एसिडिक, तो उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बात करें हम इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन अवर बॉडी, तो अगर सबसे पहले हम जाने ब्लड को, तो हमारे ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो होता है 7.35 से 7.45। और अगर ये पीएच गिर के अगर सिर्फ 6 सेकंड के लिए अगर किसी कारण से हो जाए 6.9999, तो इंसान को कोमा प्रॉब्लम हो सकता है या हो सकता है डेथ। और इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है ना, वो हमेशा अपने पीएच को रखता है मेंटेन। वो क्या करता है, जब भी पीएच गिरता है तो वो हमारी बोन्स या हमारी बॉडी में जहां पे भी होता है मिनरल, वहां से मिनरल को अब्सॉर्ब कर लेता है। उससे क्या होता है, मिनरल हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक पीएच और बनाते हैं पीएच को अल्कलाइन। तो हमारा ब्लड का पीएच तो अल्कलाइन हो जाता है, लेकिन जहां से भी ब्लड ने लिया मिनरल, चाहे वो हड्डी हो या हमारा लिवर हो, वहां पे आता है प्रॉब्लम। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी का फंक्शन बेहतर रहे, आपका ब्लड का फंक्शन बेहतर हो, बॉडी में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए चाहिए हमें हमारे ब्लड का पीएच दैट शुड बी हाईली अल्कलाइन होना चाहिए, हल्का सा क्षारीय। लेकिन आज का जो हमारा खान पान है, भोजन है, चाहे हम बात करें कॉफी का, कोल्ड ड्रिंक का, चाय का, या फैटी फूड्स का, या पैक फूड का, उसमें होता है हाई लो एसिडिक कंटेंट। तो उससे क्या होता है, जब बॉडी में जाता है तो बढ़ता है हमारा, गिरता है हमारी बॉडी का पीएच और बॉडी बन जाती है एसिडिक, विच इज वेरी बैड फॉर आवर एंटायर हेल्थ। और इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आप ले सकते हैं उसके लिए लगातार मिनरल, क्योंकि मिनरल विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द पीएच और बॉडी को बनाएंगे वो अल्कलाइन। उसके अलावा अगर लंग्स की बात करें, तो लंग्स में जो पीएच का वैल्यू है, अगर वो डाउन हो जाएगा, अगर वहां पे लंग्स हो जाएंगे एसिडिक, तो उससे क्या होगा, ब्लड्स को ऑक्सीजन को रिलीज करने में प्रॉब्लम आएगा। और जब प्रॉब्लम आएगा लंग्स को ऑक्सीजन रिलीज करने में, तो हमारे जो ब्लड्स के अंदर लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो कम होगा, एंड दैट विल लीड्स टू हाइपोक्सिया प्रॉब्लम। तो अगर पीएच गिर जाता है, डाउन होता है और बनता है एसिडिक, तो हमारा लंग्स का फंक्शन प्रभावित होगा, हमारे ब्लड का फंक्शन प्रभावित होगा। उसके साथ साथ अगर बात करें हम अपने स्टमक का, तो स्टमक में जो पीएच होता है वो होता है एसिडिक, क्योंकि वहां पे होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर वहां पे पीएच लेवल बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, हमारा डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकता है। अगर बात करें हम लिवर का, तो लिवर बेहतर काम करता है जब उसका पीएच होता है अल्कलाइन, यानी कि क्षारीय 7 से ज्यादा। उसके अलावा अगर बात करें किडनी का या यूरिन का, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा किडनी का हेल्थ अच्छा रहे, तो उसके लिए हमें चाहिए अपनी किडनी का जो एनवायरमेंट वो होना चाहिए अल्कलाइन, ताकि हमारे किडनी पे लोड कम पड़े। उसके अलावा पीएच बड़ा होता है आमतौर पे हमारे यूरिन का, क्यों, क्योंकि जो भी वेस्ट होता है एसिडिक, वो हमारा यूरिन उसको बाहर निकाल देता है। उसके अलावा अगर बात करें हम अपनी आंतों का, तो हमारी आंतें बेस्ट काम करती हैं जब होता है हमारी आंतों का अल्कलाइन पीएच, यानी वो होता है हल्का सा क्षारीय। तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ हेल्दी बैक्टीरिया बढ़ती है और मिलता है हमें शानदार इम्यून सिस्टम और बेहतर डाइजेशन। लेकिन अगर हमारी आंतों में पीएच हो जाए एसिडिक, तो उससे होगा लो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और होगा हमारा कमजोर इम्यून सिस्टम। उसके अलावा अगर बात करें पीएच का, तो हर बॉडी पार्ट का अपना होता है अलग पीएच। तो पीएच आमतौर पे अगर पीएच की बात करें, तो जब भी पीएच जाता है 7 से नीचे, तो वो होता है हमारे लिए एक सिम्टम ऑफ सिकनेस, उससे बीमारी हो सकती है। यानी अगर बॉडी होगा एसिडिक, तो बीमारियां ज्यादा होंगी। अगर बॉडी का एनवायरमेंट होगा अल्कलाइन, तो होगी हमारा बेहतर हेल्थ। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस एंटर करते हैं, उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है एसिडिक एनवायरमेंट, एसिडिक माहौल, और वो बनता है बिकॉज ऑफ लो पीएच। तो लो पीएच होगा तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। और जो भी होती है कैंसर सेल, उन कैंसर सेल को ग्रो करने के लिए भी चाहिए होता है एसिडिक एनवायरमेंट। तो अगर एसिडिक एनवायरमेंट मिलेगा, तो कैंसर सेल का ग्रोथ भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमारी बॉडी का सेल्स का जो एटमोस्फियर है, वातावरण है, वो हो जाए अल्कलाइन, क्षारीय, तो इन्फेक्शन नहीं होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में अगर होगी बॉडी अल्कलाइन, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कम होगी और
कम होंगे चांसेस ऑफ फॉर्मेशन कैंसर। तो अगर हमारी बॉडी है अल्कलाइन तो इन्फेक्शन नहीं होंगे, कैंसर की संभावना होगी बहुत ही कम, और हमें मिलेगा शानदार स्वास्थ्य। तो अगर पीएच की हम बात करें, पीएच लेवल जितना कम होगा उतना ज्यादा बॉडी में प्रॉब्लम हो सकता है, और पीएच लेवल अगर ज्यादा होगा मींस बॉडी इज अल्कलाइन, तो हमें मिलेगा शानदार है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक फिजिकल फंक्शन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। और अगर पानी की बात करें तो उसके लिए आपको पानी की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्लड में जो लेवल ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़े, तो उसके लिए आप ले सकते हैं हिमालयन बेरी जूस, जो बहुत शानदार काम करता है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ओवर ब्लड। उसके अलावा आप ले सकते हैं सिल्वर प्लस। और अगर पीएच को आपने ज्यादा करना है, बढ़ाना है और बनाना है अल्कलाइन, तो उसके लिए आप ले सकते हैं कीवा एंशिएंट मिनरल ड्रॉप या कंसंट्रेटेड ट्रेस मिनरल ड्रॉप, या आप ले सकते हैं कोई भी मल्टीविटामिन जैसे डेली प्लस, या आप ले सकते हैं कोई भी जूस, नोनी जूस, अकाई जूस, हिमालयन बेरी जूस, हेल्थ बूस्टिंग जूस। ये सब क्या करेंगे, ये सब हमारी बॉडी को बनाएंगे अल्कलाइन, जिससे होगा हमारा हाई पीएच और मिलेगा हमें शानदार स्वास्थ्य। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट कार्ड। और अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना आज का लास्ट रिपोर्ट कार्ड, लास्ट फंक्शन, और वो है कोलेजन एनालिसिस रिपोर्ट कार्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोलेजन का, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन है हमारी बॉडी का एक प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में। कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी। और इसका फंक्शन क्या है? कोलेजन हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारी पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट करने में, बांध के रखने में हेल्प करता है, ताकि हमारी पूरी बॉडी का जो फंक्शन है वो नॉर्मल रह सके। और कोलेजन की अगर हम डिटेल में बात करें, तो अगर इसके बारे में बात किया जाए तो इसके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है। सबसे पहले अगर बात करें हम आईज का, क्योंकि यहाँ पे आईज आएगा, तो सबसे पहले आईज है। अगर आईज के आसपास होगा कम कोलेजन, तो उससे क्या होगा, आंखों के आसपास झुर्रियां, रिंकल्स ज्यादा आएंगे। तो ये कोलेजन बचाता है हमें आईज के डिजीज से, और बचाता है फ्रॉम रिंकल फॉर्मेशन। उसके अलावा अगर बात करें हम बालों का, यहाँ पे बाल है ये हमारा, तो ये कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों के हेल्थ के लिए। अगर कोलेजन की मात्रा अच्छी होगी, ज्यादा होगी, तो हमारे हेयर का ग्रोथ अच्छा होगा और बाल मजबूत रहेंगे, टूटेंगे झड़ेंगे कम। लेकिन कोलेजन कम होगा तो बाल का टूटना झड़ना ज्यादा होगा, बाल बनेंगे कमजोर। उसके अलावा अगर बात करें हम अपनी स्किन के लिए, हमारे स्किन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कोलेजन। अगर स्किन में कोलेजन कम होगा तो स्किन में आएंगे ज्यादा रिंकल्स, सूखापन ज्यादा होगा और स्किन का हेल्थ खराब हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें हम महिलाओं की, तो महिलाओं में जो ब्रेस्ट का एनहेंसमेंट होता है उसके लिए चाहिए होता है कोलेजन। अगर महिलाओं में कोलेजन की मात्रा कम है तो उनका ब्रेस्ट में जो फर्मनेस है, रोलनेस है, वो कम होगा और होगा लूज ब्रेस्ट। उसके अलावा अगर बात करें हम हमारे आंतों का, तो आंतों के लिए भी वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कोलेजन। अगर हमारे आंतों में कोलेजन कम है तो उससे क्या होगा, उससे हो सकता है ज्यादा प्रॉब्लम ऑफ अल्सर। अगर आंतों में कोलेजन कम है तो उससे हमारे जो आंतें हैं उनमें डैमेज ज्यादा होगा एंड दैट विल लीड टू अल्सर। उसके अलावा ये हमारे स्किन को बाउंड करने में हेल्प करता है, होता है एंटी एजिंग। हमारे जो बार बार नाखून कमजोर हो जाते हैं, टूटते झड़ते उनको उनको बेहतर करता है। हमारी हड्डियों में होता है कोलेजन इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है वो भी है एक टाइप का कोलेजन, जो पूरी बॉडी में देता है शानदार बेहतर फंक्शन। तो अगर हम बात करें कोलेजन का, तो इसके बहुत सारे टाइप हैं। जैसे कुछ होते हैं यहाँ पे कोर्निया में कोलेजन होता है जो आंखों में होता है, हमारे स्केलेटन में कोलेजन है, हमारे स्किन में कोलेजन है, हमारे बोन्स में कोलेजन है, हमारे ब्लड्स में कोलेजन है, फैट में कोलेजन है, हड्डियों में कोलेजन है, हमारी कार्टिलेज कोलेजन है, जो हमारी वर्टिब्रीज है उसमें कोलेजन है। उसके अलावा हमारे जो भी जॉइंट्स हैं, नीज है, सब में होता है कोलेजन। तो अगर लेवल ऑफ कोलेजन की बात करें, अगर हमारी आंखों में कोलेजन की लेवल डाउन होगा तो आंखों का जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम आएगा, उसका जो विजन है इम्पेयर हो सकता है, प्लस होगा ज्यादा रिंकल्स अराउंड ओवर आईज। अगर ज्यादा होगा कोलेजन आंखों के आसपास तो रिंकल्स, झुर्रियां नहीं आएंगे। और फिर अगर बात करें दांतों का, हमारे दांतों में जो हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, उनमें होता है कोलेजन। तो
मसूड़ों में कोलेजन कम होगा तो मसूड़ों का जो हेल्थ है वो खराब होगा और होगा बार बार ब्लीडिंग गम का प्रॉब्लम। अगर ये ज्यादा होगा तो मसूड़े बनेंगे मजबूत। फिर अगर बात करें हम बालों का और त्वचा का, तो हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेजन। अगर हमारे बालों में और त्वचा में कोलेजन कम होगा तो बाल जल्दी टूटेंगे, झड़ेंगे और स्किन में आएगा ज्यादा प्रॉब्लम, स्किन ड्राई रहेगा और आएंगे ज्यादा रिंकल्स। अगर ज्यादा होगा तो हेयर हेल्थ और स्किन हेल्थ अच्छा रहेगा। फिर अगर बात करें हम एंडोक्राइन सिस्टम का, यानी जो भी होता है हमारा हार्मोन सिक्रेशन इन द ब्लड, अगर उसमें भी कोलेजन कम होगा तो हमारी जो ग्लैंड्स हैं वो भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगी। अगर ज्यादा होगा बेहतर होगा, देन ग्लैंड्स विल वर्क बेटर। अगर बात करें हम हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो हमारी आर्टरीज के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेजन। तो अगर हमारी आर्टरीज में कोलेजन कम होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी डाउन होगा, और फ्लेक्सिबिलिटी डाउन होगा तो ब्लड को फ्लो करने में दिक्कत होगा, वहां पे स्ट्रेन प्रेशर बढ़ेगा और आएगा परेशानियां। तो वहां पे कम है तो प्रॉब्लम, ज्यादा है तो होगा बेटर ब्लड का फ्लो इन ओवर आर्टरीज। फिर आता है हमारा डाइजेशन, और डाइजेशन में जो म्यूकस पार्ट होता है उसमें बहुत रिस्पॉन्सिबल है हमारा कोलेजन। अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारी आंतों में या लिवर में कोलेजन कम होगा तो होगा वीक डाइजेशन और होगा प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा अगर बात करें हम इम्यूनिटी का, तो जो म्यूकस बनता है, बलगम बनता है, वो भी है एक प्रकार का कोलेजन का टाइप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन स्प्रेडिंग। अगर हमारी इम्यूनिटी के लिए, इम्यून सिस्टम में अगर कोलेजन कम होगा तो होगा ज्यादा इन्फेक्शन। अगर ये ज्यादा है तो मिलेगा हमें शानदार इम्यून रिस्पॉन्स। उसके अलावा मोशन सिस्टम, यानी जो स्टूल पासिंग होता है उस प्रोसेस में या उस रास्ते में अगर कोलेजन का लेवल कम होगा तो उससे हो सकता है प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स। अगर ये बेहतर होगा तो होगा इजी स्टूल पासिंग और कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स नहीं होगा। उसके अलावा फैट मेटाबॉलिज्म में, अगर बॉडी में होगा लो लेवल ऑफ कोलेजन तो हमारा जो फैट का मेटाबॉलिज्म है, बर्निंग है जो होता है लिवर में, तो होगा वो कम और फैट कंटेंट बॉडी का बढ़ेगा। उसके बाद लिवर में जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कोलेजन। अगर कोलेजन लिवर में कम होगा और किडनी में कम होगा तो होगा लो डिटॉक्सिफिकेशन, उससे हमारी बॉडी में गंदगी का लेवल बढ़ेगा और हो सकते हैं ज्यादा इन्फेक्शन। उसके अलावा जो भी होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल्स का या फीमेल का, चाहे वो मेल्स के स्पर्म हो या फीमेल का एग हो, उसमें होता है कोलेजन, और वहां पे कम होगा तो उससे स्पर्म और एग में दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अलावा नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कोलेजन, और हमारी हड्डियों में होता है कोलेजन इन द फॉर्म ऑफ कार्टिलेज, तो वहां पे कम होगा तो जॉइंट का फ्लेक्सिबिलिटीज प्रभावित हो सकता है। सो दिस इज द फंक्शन एंड इंपोर्टेंस ऑफ कोलेजन इन आवर बॉडी। और अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में कोलेजन का जो लेवल है वो बढ़े, उसके लिए बेस्ट सप्लीमेंट है विटामिन सी, और उसके लिए आप ले सकते हैं आंवला कैप्सूल या विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट, या आप ले सकते हैं हिमालयन बेरी जूस विच इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। उसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट, क्योंकि उसमें होता है मिथाइल सल्फोनाइल मेथेन और वो बनाता है कोलेजन, तो उससे हमारी बॉडी में कोलेजन का मात्रा बढ़ेगा। उसके अलावा कोलेजन बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट। अगर आप प्रोटीन ज्यादा लेंगे तो उससे भी मिलेगा बॉडी को बेहतर मात्रा में कोलेजन, तो और उससे हमारा पूरा बॉडी का हेल्थ अच्छा होगा। सो कोलेजन के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट प्लस विटामिन सी, और आप ले सकते हैं उसके लिए आंवला कैप्सूल या हिमालयन बेरी जूस, और आप ले सकते हैं ग्लूकोसामाइन प्लस टैबलेट। उससे क्या होगा, पूरी बॉडी का जो फंक्शन है, चाहे वो आइस का हो, हमारे दांतों का हो, मसूड़ों का हो, बालों का हो या स्किन का हो, हमारे हमारे हॉर्मोन्स का हो, ब्लड का फ्लो हो, डाइजेशन हो, स्टूल पासिंग हो, फैट बर्निंग हो, डिटॉक्सिफिकेशन हो, या हमारी सेक्सुअल हेल्थ हो, या हो हमारे जॉइंट का हेल्थ, वो सब बेहतर होंगे और मिलेगा हमें शानदार बेहतरीन स्वास्थ्य है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप